एक रेसलर जिसने कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतकर हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया हो, उसे एक समय बाद अपनी इज्जत की चिंता होने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी जूनियर पहलवानों में इज्जत कम हो गई है। इससे वह इतना बौखला गया कि अपने ही एक जूनियर पहलवान की पीट कर हत्या कर दी। आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी रेसलर सुशील कुमार की है। साल सन 2019। सुशील कुमार की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। देश के हर हिस्से से उनके लिए बुलावा आ रहा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसी दौरान 10 दिसंबर सन 2019 को दिल्ली के मॉडल टाउन में सुशील ने अपनी पत्नी सावी सोलंकी के नाम 90 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा। फ्लैट खरीदने के बाद 40,000 रुपए महीने किराए पर दे दिया। सुशील के फ्लैट में किराए पर रहने वाले पहलवान सभी हरियाणा के थे और कुश्ती के जरिए अपना नाम रोशन करना चाहते थे। 23 साल का सागर धनखड़ उभरता हुआ पहलवान था। पिता अशोक धनखड़ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। चाहते थे कि बेटा पहलवानी के जरिए अपना नाम रोशन करे, इसलिए छत्रसाल स्टेडियम में दाखिला दिलवा दिया। ये स्टेडियम सुशील कुमार और उनके ससुर सतपाल चलाते थे। जनवरी सन 2020 तक सब सही था। सागर ट्रेनिंग लेने छत्रसाल स्टेडियम आते और वहां से वापस फ्लैट चले जाते हैं। विकास नेपाली नाम का नौकर सभी की डाइट का ख्याल रखता। कुछ दिन बाद सोनू महाल ने फ्लैट छोड़ दिया। ये सोनू महाल हरियाणा के बड़े गैंगस्टर काला जठेरी का ममेरा भाई था। सन 2020 में सागर का पड़ोसियों से पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। पड़ोसियों ने सुशील को फोन करके सारी बात बता दी। सुशील ने सागर को तुरंत फ्लैट खाली करने को कह दिया, लेकिन सागर ने ऐसा नहीं किया। सुशील ने अपने साथी अजय और रघुवीर को फ्लैट खाली करने के लिए भेजा। ये दोनों पहुंचे और सागर से कहा पुराना किराया देकर फ्लैट खाली करो। सागर ने मना करते हुए कहा तुम्हारे कहने से फ्लैट खाली नहीं करेंगे, अपने पहलवान से बोलो वह खुद आकर खाली करवाए। अजय और रघुवीर वहां पहुंचे और सुशील को पूरी बात बताई। वह गुस्से से भर गया। फ्लैट को लेकर विवाद बढ़ा तो सागर ने फरवरी में फ्लैट खाली कर दिया और मॉडल टाउन की बिल्डिंग पर ही 4थे मंजिल पर फ्लैट ले लिया। विवाद की एक वजह और भी है। दरअसल सागर के कोच वीरेंद्र थे। वीरेंद्र को सन 2019 में सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद वीरेंद्र ने नागालोई में अखाड़ा खोल लिया। अब फ्लैट को लेकर विवाद हुआ तो सागर भी वीरेंद्र की अखाड़े पर चला गया। सागर के ही साथ 30 से 35 रेसलर भी चले गए। विवाद की एक और वजह है जिसकी चर्चा नहीं होती। एक बार सुशील के दोस्त अजय बजरवाला का जन्मदिन था। वह और सुशील उसी फ्लैट पर थे। वहां उन्होंने शराब पी। सोनू महाल ने अपनी प्रेमिका की तस्वीर लगा रखी थी। अजय शराब की नशे में उस फोटो के साथ सेल्फी लेने लगा। सोनू महाल का इस बात से विवाद हो गया। उसने अजय को जमकर गालियां दी। सुशील ने बीच बचाव की तो उसे भी गालियां दी गईं। अब फिर से कहानी पर आगे बढ़ते हैं। छत्रसाल स्टेडियम में नए पहलवानों की कमी और सागर के बढ़ते प्रभाव को सुशील खुद की बेइज्जती समझने लगा। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम के अंदर सागर, सोनू, अमित, विकास सहित कई पहलवान थे। ये विवाद हुआ तो सागर ने सुशील का कॉलर पकड़ लिया। तुरंत तो मामला शांत हो गया, लेकिन सुशील के अंदर बदला लेने की यह जो आग लगी वह भयानक अंजाम तक पहुंच गई। सुशील ने 4 मई को ही नीरज बवाना ग्रुप के बदमाशों को हरियाणा से दिल्ली आने को कहा। करीब 20 बदमाश 3 घंटे में दिल्ली आ गए। सभी ने शराब पी और उसके बाद शालीमार बाग पहुंचे। सागर के दोस्त रविंद्र और विकास घर के बाहर आइसक्रीम खा रहे थे। बदमाश ने उन्हें उठाकर गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद सभी मॉडल टाउन पहुंचे। 2 लोगों ने सागर के कमरे पर पहुंचकर कहा सुशील बुला रहे हैं।
नीचे गाड़ी में बैठे हैं। सागर नीचे आया तो देखा सुशील हाथ में पिस्टल लेकर गाड़ी में बैठा था। सागर कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके साथ सोनू, सागर, अमित को भी उठा लिया गया। 7 गाड़ियों का काफिला रात 1 बजे छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा। यहाँ सागर सहित सभी 5 पहलवानों को गाड़ी से उतारा गया। गेट का दरवाजा बंद करके गार्ड को घर भेज दिया गया। इसके बाद सभी को बुरी तरह से पीटना शुरू किया गया। सुशील के हाथ में हॉकी स्टिक थी। वह उससे जब पीट रहा था तब अपने साथी प्रिंस से कह रहा था कि तुम वीडियो बनाओ। सोनू महाल के दोनों हाथ तोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस आ गई। सभी बदमाश बेसमेंट में जाकर छुप गए। पुलिस वहां पहुंची तो भक्त को लेकर भाग गए। इधर सागर और सोनू महाल को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। भक्त की पत्नी ने पुलिस को फोन लगाया कि उसके पति को किडनैप किया गया है। तभी भक्त से सुशील ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करवाया। कहा बोलो कि कोई किडनैपिंग नहीं हुई है। भक्त ने बोला लेकिन पत्नी को भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया। 5 मई को खबर आई सागर धनखड़ की मौत हो गई। इस खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सुशील फरार हो गया। 6 मई को हरदोई होते हुए ऋषिकेश पहुंचा जहां एक आश्रम में रुका। 7 मई को दिल्ली आया और वहां से हरियाणा के बहादुरगढ़ पहुंचा। पुलिस इस दौरान लगातार छापेमारी कर रही थी। पहले उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा, फिर उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। 10 मई को सुशील बहादुरगढ़ से चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से बठिंडा पहुंचा। यहाँ पुलिस को खबर लग गई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती वो फरार हो गया। बठिंडा से चंडीगढ़ और वहां से फिर गुरुग्राम आ गया। इस दौरान कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सुशील का फोन सर्विलांस पर था। वह फोन पर बात करता फिर तुरंत स्विच ऑफ कर देता, लेकिन 22 मई को वह हड़बड़ी में फोन स्विच ऑफ करना भूल गया। पुलिस को सूचना मिल गई कि सुशील बहादुरगढ़ में है। मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। पुलिस तुरंत रवाना हो गई। अगले 25 मिनट में सुशील को मुडका मेट्रो स्टेशन के पास स्पेशल सेल ने घेर लिया। इस तरह से 17 दिन चल रहा लुका छुपी का खेल खत्म हो गया। आखिरी में सागर धनखड़ की मां सावित्री देवी ने कहा, मैंने सुशील को अपने बच्चे का गुरु समझकर उसके पास भेज दिया था। उसी ने मेरी गोद सूनी कर दी। मैं चाहती हूँ सुशील को फांसी हो और उसके सारे अवार्ड वापस हों।